जय हिंद। आपका स्वागत है एकलव्य मैट्रिक कोचिंग सेंटर दादनचक सुनोल सुबह में। मैं हूं आपका ही सर अमलेश सर। आज के क्लास में प्रश्नावली एक का बी है, वास्तविक संख्या का प्रश्नावली एक का बी है। क्लास 10 का भारतीय भवन मैथ है। ठीक है, आज के क्लास में बात करते हैं। इसका पहले इसका जो बेसिक है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें जो फॉर्मूला यूज होने वाला है उसका बात कर लेते हैं। ठीक है, पहला फॉर्मूला जो यूज होने वाला है वो है मौसा ए कॉमा बी बराबर मौसा बी कॉमा ए। कहने का मतलब अगर कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि मौसा 10 कॉमा 12 बराबर मौसा 12 कॉमा डॉट डॉट, तो मतलब एक ए मानेंगे ई बी, ये है ई बी है, तो ए कॉमा बी है, तो अगला में क्या है बी कॉमा ए, तो इसमें क्या भरा जाएगा 10। इस प्रकार से यह काम करेगा। ठीक है, आगे दूसरा फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। तो मौसा ए कॉमा बी गुने लसा ए कॉमा बी बराबर ए गुने बी। ठीक है, मौसा ए कॉमा बी गुने लसा ए कॉमा बी बराबर ए गुने बी। ए और बी जो संख्या है, कोई ए और बी दो कोई संख्या हो सकता है। ठीक है, अब यहां से बात कर लेते हैं। अगर हमको सिर्फ मौसा की जानकारी चाहिए, मौसा ए कॉमा बी सिर्फ निकालना हो तो क्या करेंगे, तो मौसा ए कॉमा बी बराबर गुना में तो उधर जाएगा तो क्या होगा भाग में, तो ए गुने बी बट्टा में हो जाएगा लसा ए कॉमा बी। ठीक है, अगला फॉर्मूला इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, अगर लसा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा लसा ए कॉमा बी बराबर ए गुने बी, एक गुना में है मौसा तो कहाँ आ जाएगा भाग में, मौसा ए कॉमा बी। याद रखेगा कि ये जो फॉर्मूला है मौसा ए कॉमा बी गुने लसा ए कॉमा बी बराबर ए गुने बी, यह जो फॉर्मूला है सिर्फ दो संख्याओं के लिए सत्य है, दो से अधिक संख्याओं के लिए सत्य नहीं। यह कितना पे लागू होता है, सिर्फ दो संख्याओं के लिए यह लागू होता है, दो से अधिक संख्याओं के लिए यह लागू नहीं होता है। ठीक है, अगर कुछ भी पूछेगा भी तो यह दो संख्याओं के लिए पूछेगा, दो से अधिक संख्या जब भी आएगा तो इस फॉर्मूला से आपको नहीं पूछेगा। आइए इसका पहला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। इसमें जो रिक्त स्थान दिए हुआ उसको क्या करना है, पूर्ति करना है। इसमें 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल डैश और डैश से भाग लगे। कह रहा p एक अभाज्य संख्या होगा यदि उसमें यदि p में डैश और डैश से भाग्य लगे। तो आपको बता दे कि भाज्य संख्या क्या होता है। इस पे हम एक पूरा वीडियो बनाए हुए हैं कि भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, यौगिक मतलब सब, सम, विषम, पूर्णांक, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, इस पर टोटल एगो वीडियो ही बन के रखा हुआ है, प्ले लिस्ट में जाकर देख लेते। आपको हम पहले बता दें कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या होता है जो एक और स्वयं अपने आप से विभाजित हो, स्वयं अपने एक और स्वयं अपने आप से विभाजित होगा, वह हो जाएगा अभाज्य संख्या। तो यह p कब अभाज्य संख्या होगा, जब एक और p से विभाज्य होगा, जब एक और स्वयं मतलब p से विभाजित हो, एक और p से विभाजित मतलब स्वयं से विभाजित होगा। ठीक है, दूसरा की बात कर लेते हैं। डैश संख्या को अभाज्यों के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। वह संख्या है ना भाज्य संख्या को लिखा जा सकता है। किसको, भाज्य संख्या को। तो भाज्य संख्या पहले बता देते हैं कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के छोड़कर कोई अन्य संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी बोलते हैं। भाज्य संख्या का एक और नाम है, उसका नाम है यौगिक संख्या। तो यहाँ पे आंसर में आपको यौगिक दिया होगा, अगर यहाँ पे आप भाज्य भी लिख दीजिएगा तो कहीं गलत नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे यौगिक, यौगिक संख्या। तीसरा की बात कर लेते हैं। दो पूर्णांकों a और b सअभाज्य है यदि मौसा a, b बराबर क्या होगा। देख लीजिए बिहार बोर्ड को इस क्वेश्चन में क्या नजर आता है कि लगभग हम देख रहे हैं कि सब साल में इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है।
अगर आपको विश्वास न हो तो क्वेश्चन बैंक उल्टा के आप देख सकते हैं। अबकी बार भी यह क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। बहुत बार अभाज्य संख्या के बारे में पूछा गया है बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो कह रहा है दो पूर्णांकों ए और बी अभाज्य संख्या है, यदि मौसा उसका ए बी का क्या होगा। तो अगर कोई संख्या अभाज्य संख्या है, यदि उसका मौसा कितना होगा, एक के बराबर होगा। अभाज्य संख्या होने के लिए दो अगर संख्या है तो दोनों संख्या का मौसा एक के बराबर होना चाहिए। तो मौसा क्या हो जाएगा इसका, एक के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मौसा 48,30 बराबर मौसा 30, तो अभी हम इससे पहले को फर्स्ट में फॉर्मूला आपको बताएं कि मौसा ए बी बराबर मौसा बी ए। तो मौसा ए बी बराबर मौसा बी ए, ए के जगह पर क्या है 48, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 48, यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लीजिए, मौसा ए बी गुने लौसा ए बी बराबर क्या होगा। डायरेक्ट फॉर्मूले से है कि मौसा ए बी गुने लौसा ए बी बराबर दोनों संख्या हुआ गुणनफल। यहाँ दो संख्या क्या है, ए और बी के रूप में दिए हुआ है, तो ए गुने बी हो जाएगा, ए गुने क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आइए इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है निम्न गुणनखंड में अज्ञात संख्याओं को लिखे। इसमें दो क्वेश्चन, एक पहला है ये दूसरा है। इसमें जो अज्ञात संख्या है उसको हमको लिखना है। इसमें अज्ञात क्या है, ए बी सी। नीचे से देखिए 17 2 से डिवाइड किया, ए में 2 से भाग्य दिया है ना, सी में देखिए क्या किया 2 से डिवाइड किया है, तब बी, फिर 2 से डिवाइड किया था सी, 2 से डिवाइड किया है सी में, तो क्या आया है 17, ठीक है। तो यानी ऊपर से भाग देते आए तो नीचे से जाए तो गुना करते जाएंगे, तो 17 दूना सी के जवाब हो जाएगा 34। अब देखिए, अब 2 से में गुना, में 2 से गुना किया, अब ए से 2 से गुना करके ऊपर लिखेंगे, तो 34 दूना 68। अब 2 से गुना कर लीजिए, 8 दूना 16, 6 दूना 12, 13। यानी इसका मतलब हो गया ए का वैल्यू हो गया 136, बी का वैल्यू हो गया 68, सी का वैल्यू हो गया 34, ठीक है। ऊपर से भाग देख के आया हुआ है, तो नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो गुना करके चले, 17 दूना 34, 34 दूना 68, 68 दूना 136, ठीक है। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है 72 के पहले दो भाग में तोड़िए, तो 72 टूटेगा तो 9 8 72। तो अब 8 इन्हें रखेंगे कि 9, ये डिपेंड करता है। देखिए 8 के गुणनखंड करेंगे तो 3 भागों में टूट सकता है, तो 8 को हम इधर रख लेते हैं, अब गुने 9, 9 8 72 हो गया। 8 के तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, मतलब दूना क्या था दूना 8, और 9 के तोड़ेंगे तो 3 तिहाई 9 हो गया। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन की बात कर, तीसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि बिहार बोर्ड ना हर साल इस अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अगर आपको विश्वास ना हो तो क्वेश्चन बैंक आप उल्टा के देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपका 2 मार्क्स न छूट सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 124 है, 124 के अभाज्य गुणनखंड करना है। तो पहले छोटी संख्या से लगाते हैं अभाज्य खंड करने का। एक बात और ध्यान रखिएगा, अभाज्य गुणनखंड को ही अंक गणित के मूलभूत प्रमेय बोलते हैं। अभाज्य गुणनखंड को ही अंक गणित का मूलभूत प्रमेय भी बोलते हैं, ठीक है। अगर कहे अभाज्य गुणनखंड करे या मूलभूत प्रमेय निकाले तो यो अंक गणित का मूलभूत प्रमेय निकाले, फिर भी दोनों कथन सेम ही होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 से लगा देते हैं, 2 से लगाइए तो 6 दूना 12, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाइएगा तो 3 दूना 6, 2 का 2, अब नहीं लगने वाला है, यानी 124 बराबर हो गया 2 गुने 31। अब देखिए यहाँ कई 2 कितना बार गुना में लिखे हुआ है, 2 बार। कोई भी संख्या गुना में जितना बार लिखा रहता है उसका पावर उतना ही होता है। तो 2 बार लिखा गया है तो इसका पावर भी 2 होगा। 31 के 31, 124 का अभाज्य गुणनखंड हो गया, तो अतः में हम लिख देंगे, अतः 124 का अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा 2 के स्क्वायर गुने 31,
ठीक है। इसी प्रकार से अगला देख लेते हैं। 156 था दूसरा नंबर में, इसको 2 से लगा के देख लेते हैं। 2 से लगाइएगा तो 7 दूना 14, एक आ गया तो 16, 8 दूना 16, फिर 2 से लगाइएगा तो यहाँ पे चल जाएगा 3 दूना 6, कै जोड़ेंगे 7, एक तो एक बगल में रहता है 18, 9 दूना 18। अब यहाँ पे हम देखते हैं 3 से चल जाएगा, 3 का 3, 3 तिहाई 9, अब नहीं जाने वाला है, यानी 156 बराबर हो गया आपका। 156 बराबर हो गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। अब 2 कै बार लिखा गया है? 2 बार लिखा गया है, इसका पावर हो जाएगा 2, 3 अकेला है तो अकेला, 13 का 13, ठीक है। 156 अतः में हम लिख देते हैं 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर यहाँ पे लिख देते हैं 2 के स्क्वायर गुने 3 गुने 13, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 3 का तीसरा देख लेते हैं। 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो 140 2 से पहले लगाएंगे तो 7 दूना 14, 0 के 0, 2 से लगाएंगे तो 35 दूना 70, अब 5 लगेगा 5 सत्ते 35। 140 बराबर आपको क्या हुआ? 2 गुने 2, 5 गुने 7। अब यहाँ पे देखिएगा 2 बार लिखा गया है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर होगा, 5 गुने 7 होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अतः 140 बराबर 2 के स्क्वायर 5 गुने 7। एक मिनट यहाँ ना होगा। 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर यहाँ पे ले लेते, बराबर हो जाएगा 2 के स्क्वायर 5 गुने 7। अगला चौथा नंबर इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। 5005 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो डायरेक्ट 5 लगेगा, तो 5 का 5, 0 के 0, 0 के 0, 5 का 5। अब डायरेक्ट 7 से लगा लीजिए, 7 से लग जाएगा तो 7 का 7, तो 7 में कितना जोड़ेंगे तो 10, 3 यानी बगल में 3 हुआ था यानी 30, तो 7 चौका 28, 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30, 2 बगल में लिखेंगे तो 21, तो 7 3 21। फिर अब यहाँ से यह चल जाएगा, लगता है 11 से चल जाएगा, 11 से 11 के 11, 3 11 33, यह कट गया, अब नहीं लगने वाला। यहाँ पे देख लीजिए 5005 का 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। अब यहाँ पे देख लीजिए, अतः इसका इसमें कोई दोबारा संख्या तिबारा नहीं लिखा गया, तो इसका पावर के रूप में नहीं लिखा गया, अतः 5005 का अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। 11 गुने कितना हो जाएगा? 13। आइए इसका तीसरा का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। तीसरा का 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 32,760 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो 32,760 पहले 2 से लगाएंगे तो 2 का 2, एक आएगा तो 12, 6 दूना 12, 3 दूना 6, एक आ गया तो 16, 8 दूना 16, 0 के 0। यहाँ से फिर 2 से चल जाएगा तो 8 दूना 16, 2 का 2, 9 दूना 18, 0 के 0। फिर 2 से चल जाएगा 4 दूना 8। अब देखिए एक में 2 से भाग नहीं लगेगा तो 9 भाग लगे के लिए 0, और 2 से 9 दूना 18, एक जोड़ेंगे, एक एक बगल में रखेंगे तो 10, यानी 5 दूना 10। अब यहाँ पे देखिए 5 9 14, 4 18, 3 से चल जाएगा तो 3 का 3, एक आ गया तो 10, 3 तिहाई 9, एक आ गया तो 19, 6 3 18, 5 तिहाई 15। फिर 3 से लगा लेते हैं, चल जाएगा 3 चौका 12, 3 चौका 12, एक आ गया तो 16, तो 3 पचे 15, एक आ गया तो 3 पचे 15, 5 4 9, 9 4 13। अब ये 3 से नहीं जाने वाला, 5 लगा लीजिए, 5 से लगाइएगा तो 5 नमा 45, 5 का 5, 91 बार में चल गया। अब 7 से लगेगा, 7 से 7 का 7, 2 21, तो 7 3 7 3 21, 3 बार में जाएगा, 7 3 21, यानी 63 91। अब देखिए यहाँ कर लेते, इधर जगह ना, यहाँ बात कर लेते हैं। कितना था?
32,760 था, बराबर क्या आ गया 1 2 3, 3 बार आया है 2, उसके बाद 1 2 2 बार आया है 3, और एक बार 5, और एक बार 7, एक बार 13, एक बार 5, एक बार 7 और एक बार 13। हमने क्या बताया था कि जो संख्या जितना बार गुना में लिखा रहता है उसका पावर उतना ही होता है। तो 2 कै बार लिखा गया 1 2 3, तो 2 के पावर 3 गुने 3 कै बार लिखा गया 1 2, तो 3 के पावर 2, 5 अकेला है, 7 अकेला है, 13 अकेला है, अकेला वाला को अकेले रहने देते हैं। ठीक है, अतः 32,760 का अभाज्य गुणनखंड बराबर यहाँ लिख देते 2 के पावर 3 गुने 3 के 3 स्क्वायर गुने 5 गुने 7 गुने 13। ठीक है, यह तीसरा नंबर जो क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा अच्छी तरह से। अगर अच्छी तरह से अगर आप इसको समझ गए तो समझ जाइए कि आपका 2 मार्क्स नहीं छूटेगा, 2 मार्क्स पूछता ही पूछता है। ठीक है, इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं आपको अगले क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।